बयान, एक बवाल और पूरा देश चर्चा में डूब गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर क्या गंभीर इल्जाम लगाया? क्या सचमुच मोदी जी ने किसी के सामने घुटने टेक दिए? और इस पूरे ड्रामे में शशि थरूर का क्या अनोखा ट्विस्ट है? आज हम 3 बड़े पॉइंट्स खुलकर रखेंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके सारे सवालों का जवाब दे देगी। चलिए पहले कुछ बर्निंग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला, क्या राहुल गांधी का दावा सच है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव में सरेंडर कर दिया? दूसरा, बीजेपी ने इसे राष्ट्रद्रोह क्यों कहा? क्या राहुल गांधी ने सचमुच सेना का अपमान किया? तीसरा, शशि थरूर ने अपने ही नेता राहुल गांधी को कैसे जवाब दिया, वो भी बिना नाम लिए? चौथा, क्या भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में किसी तीसरे देश की भूमिका थी या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? और पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, इस विवाद में कौन सही है, कौन गलत, या ये सब बस वोटों की राजनीति है? दोस्तों, इन सारे ही सवालों के जवाब के लिए हम आज ऑपरेशन सिंदूर और इस बयानबाजी के पूरे समीकरण को आसान भाषा में खोलेंगे। तो सीट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांचक बहुत होने वाला है। पहले समझते हैं टकराव की कहानी का मुख्य हिस्सा। पहला पॉइंट देखिए, 4 जून 2025 को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में तहलका सा मचा दिया। राहुल गांधी ने यह कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सरेंडर कर दिया। अब जरा सोचिए, ये कितना बड़ा दावा है। राहुल ने यह बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक युद्ध विराम के संदर्भ में कही है। उन्होंने 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी के मजबूत नेतृत्व की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाहरी दबाव में सर नहीं झुकाया। राहुल गांधी का यह कहना था कि ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाक युद्ध विराम में मध्यस्थता की, और इसके आधार पर राहुल ने पीएम मोदी पर इल्जाम लगाया कि वो ट्रंप के सामने झुक गए। लेकिन क्या यह दावा पूरी तरीके से सच है या इसमें कुछ और भी है? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी भी चुप बैठने वाली कहां थी। बीजेपी ने तो इसे राष्ट्रद्रोह और भारतीय सेना का अपमान करार कर दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 300 किलोमीटर तक पाकिस्तान में घुसकर 11 हवाई अड्डों को तबाह कर दिया, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया और 150 से भी ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। बीजेपी ने यह कहा कि राहुल का यह बयान न सिर्फ पीएम मोदी के लिए बल्कि हमारी सेना की बहादुरी का भी अपमान है। संबित पात्रा ने तो राहुल को पाकिस्तान का एजेंट तक कह डाला। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल को डीजीएमओ, विदेश मंत्रालय और यहां तक कि उनको अपनी पार्टी के नेता जैसे शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद पर भरोसा तो करना चाहिए, जिन्होंने साफ कहा कि युद्ध विराम में कोई तीसरा देश शामिल नहीं था। अब ये तो देखो, मानना पड़ेगा, बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या इसका जवाब सिर्फ राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए था या इसमें कुछ दम भी था? और यहां कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। अब आते हैं यहां पर शशि थरूर, जो इस पूरे ड्रामे में एक अलग ही रंग लाए। थरूर, जो अमेरिका में भारत का पक्ष रखने गए थे, ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल पूछे जाने पर ऐसा जवाब दिया जिससे सबका ध्यान ही खींच लिया। थरूर ने ना तो राहुल का नाम दिया और ना ही उन पर सीधा हमला किया। उन्होंने बड़े कूटनीतिक अंदाज में साफ किया कि भारत पाक युद्ध विराम में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम की बात शुरू की, तब भारत ने जवाब दिया। और इतना ही नहीं, थरूर ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान से आतंकी हमले हुए तो भारत ताकत की भाषा से ही जवाब देगा। अब देखिए, थरूर का जवाब न सिर्फ सदा हुआ था, बल्कि उन्होंने राहुल के सरेंडर वाले दावे को भी बिना नाम लिए के कमजोर कर दिया। जहां बीजेपी ने तीखे और भावनात्मक हमले किए, वहीं थरूर ने तथ्यों और भारत की मजबूत नीतियों पर जोर दिया। तो सवाल यह है कि क्या थरूर का जवाब बीजेपी से ज्यादा असरदार था? तो चलो अब उन बर्निंग क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1, क्या राहुल गांधी का दावा सच है कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया? देखिए, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि ट्रंप ने भारत पाक युद्ध विराम में मध्यस्थता की। थरूर और कई अन्य नेताओं ने साफ भी किया है कि भारत ने अपनी नीति के तहत युद्ध विराम का जवाब दिया है। राहुल का यह दावा ट्रंप के बस एक बयान पर आधारित था, लेकिन वो सिर्फ दावा ही लगता है। सवाल नंबर 2, बीजेपी ने इसे राष्ट्रद्रोह क्यों कहा? देखिए, बीजेपी ने राहुल के बयान को सेना और देश के सम्मान से जोड़ा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में सेना की बहादुरी का परचम तो सबने देखा। उनका यह कहना था कि राहुल का बयान सेना के बलिदान को कमजोर करता है, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक ड्रामा भी मानते हैं। सवाल नंबर 3,
थरूर ने राहुल को कैसे जवाब दिया? तो थरूर ने बिना राहुल का नाम लिए उनके दावों को तथ्यों के साथ खारिज कर दिया। उनका जवाब कूटनीतिज्ञ था, जो भारत की स्वतंत्र नीति पर जोर देता था। ये बीजेपी के तीखे हमलों से ज्यादा प्रभावी लगा। सवाल नंबर 4, क्या कोई तीसरा पक्ष शामिल था? देखिए, थरूर और विदेश मंत्रालयों के बयानों से यह साफ है कि युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच का फैसला था। ट्रंप का दावा सिर्फ उनकी अपनी बात लगती है। और सवाल नंबर 5, कौन सही और कौन गलत? तो ये तो आप पर है कि आप किसे सही मानते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा दावा किया, बीजेपी ने उसका जोरदार जवाब दिया, तो थरूर ने तथ्यों के साथ बीच का रास्ता दिखाया। लेकिन ये विवाद दिखाता है कि राजनीति में बयान कितने बड़े बवाल खड़े कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बयान या विवाद की नहीं है। ये बताती है कि हमारे देश की राजनीति में कितना ज्यादा ड्रामा, कितने ज्यादा सवाल और कितनी ज्यादा सच्चाई छिपी होती है। लेकिन एक बात साफ है, भारत की ताकत उसकी सेना में, उसकी नीतियों में और उसके लोगों में है। तो आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी का यह बयान कितना सही था? बीजेपी का गुस्सा कितना ही जायज था? या थरूर ने सबको सही रास्ता दिखाया? नीचे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आपके अपने चैनल PAW को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक किस्से और एनालिसिस आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।